हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्यूज कॉलम। कुछ दोस्तों ने मैसेज किया है, कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है कि सर आर्टिकल 2 के बारे में डिस्कस करें। तो आज हम आर्टिकल 2 के बारे में डिस्कस करेंगे और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं न्यू वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा इस चैनल पे। और मैं ये कोशिश करूंगा कि आज मैं इस तरीके से आपको समझा दूं कि आपको फ्यूचर में आर्टिकल 2 से रिलेटेड और वीडियोस देखने की आवश्यकता ही ना पड़े, आप फ्री हो जाएं इससे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आर्टिकल 2 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो बात करता है कि देखिए जो फॉरेन टेरिटरी है उसको अगर भारत में मिलाना है तो उसके लिए हमें आर्टिकल 2 का सहारा लेना पड़ेगा। मान लीजिए फ्यूचर में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बता रहा हूं कि नेपाल कहता है कि भैया मुझे भारत का हिस्सा बनना है और आप मुझे भारत में मिला लीजिए। तो उस कंडीशन में जो आर्टिकल यूज होगा, भारत की सरकार यूज करेगी, वो होगा अनुच्छेद 2, आर्टिकल 2 होगा वो। लेकिन आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे गए हैं कि पार्लियामेंट कैन एडमिट और एस्टैब्लिश एनी फॉरेन टेरिटरी। तो ये दो चीज़ें हैं जिसमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ज़्यादा आ रही है, तो मैं चलो क्लियरली आपको समझा देता हूँ। एडमिट का मतलब होता है कि कोई देश है, कोई जगह है, वहाँ पे सरकार चल रही है, सिस्टम सारा वर्क कर रहा है, उसको भारत में मिलाना है। तो एक तरीके से हम क्या करें, एडमिट कर रहे हैं। जो आपने बात सुनी है एडमिशन, बच्चों का एडमिशन होता है, तो वहाँ क्या कर रहे हैं, हम एडमिट कर रहे हैं अपने देश में, वो सिस्टम पहले से काम कर रहा है उन देश का। इस्टाब्लिश का मतलब ये है कि मान लीजिए इंडियन ओशियन है या कोई भी ओशियन है या कहीं का भी पार्ट है, वहाँ पे हमें एक ऐसा एरिया मिलता है जो खाली है, रेगिस्तान जैसा है, वहाँ पे कोई लोग नहीं रह रहे, कोई सरकार नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सिस्टम को बनाएंगे, वहाँ पे हम पुलिसिंग की व्यवस्था करेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगी। तो वहाँ पे क्या करेंगे, सिस्टम को हम इस्टाब्लिश करेंगे, पहले हम सिस्टम को बना के फिर भारत में मिलाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो एडमिट का मतलब वहाँ पे पहले से सरकार वगैरह है, सारा सिस्टम है, हमने सीधे एडमिट कर लिया। और इस्टाब्लिश का मतलब वहाँ पे कोई सरकार नहीं है, उसको सारा सिस्टम करके जब करेंगे उसको कहा जाएगा इस्टाब्लिश करना। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा एडमिट और इस्टाब्लिश में क्या अंतर है। तो यही आर्टिकल है जिसका यूज करके भारत की सरकार किसी भी फॉरेन टेरिटरी को भारत का हिस्सा बना सकती है। और यहाँ पे ये बात याद रखना है आपको कि इंडियन यूनियन का हिस्सा बना सकती है, यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा बना सकती है, ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया का नहीं। अगर यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया में आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आपको मेरा पहला वीडियो जो आर्टिकल 1 का है वो देखना चाहिए। और चलिए मैं ब्रीफ में यहाँ पे भी बता देता हूँ कि देखिए यूनियन किससे बना है, स्टेट से मिलके बना है। तो अभी भारत में जो 28 स्टेट्स हैं वो मिलके बनाते हैं यूनियन। तो यूनियन ऑफ इंडिया में केवल स्टेट्स आते हैं, यूनियन टेरिटरीज नहीं आती हैं। और जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसमें सब कुछ आता है, यूनियन टेरिटरी, स्टेट्स, एवरीथिंग, वो टेरिटरी ऑफ इंडिया में आएगा। तो आपको ये, मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। कुछ इससे रिलेटेड हम केसेस देख लेते हैं। पहली बार आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी जहाँ पे लगभग ना ही के बराबर बताया गया है कि सबसे पहली बार जो आर्टिकल 2 का यूज है वो कब हुआ। यहाँ पे चैट जीपीटी भी फेल हो जा रहा है। मैंने कई बार चैट जीपीटी पे और अदर जो है एआई, वहाँ पे ये डाला, मैंने क्वेश्चन पूछा और वो नहीं बता पा रहे हैं, वो 1971 73 तक पहुंच जा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, जब आज़ादी मिली तो 1954 के आसपास फ्रांस की जो भी टेरिटरीज थी भारत में वो उन्होंने हमें दे के वो भैया चल गए। क्या क्या टेरिटरीज थी, पुडुचेरी, कराईकल, माहे, यानम और चंद्रनगर, ये 4-5 टेरिटरी छोटे छोटे जगह थे जो फ्रांस के कंट्रोल में थे और 1954 में वो हमें हैंड ओवर कर गए। अब ये वेस्ट बंगाल के पास था चंद्रनगर। तो हमारी सरकार ने, भारत की जो सरकार है, उन्होंने यूज किया आर्टिकल 2 और जो चंद्रनगर है उसे वेस्ट बंगाल का हिस्सा बना दिया उस टाइम पे। और ये था फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जब आर्टिकल 2 का यूज किया गया। तो आपको ये बात याद रखना है। और क्या मिलाया गया था, चंद्रनगर को वेस्ट बंगाल में मिला दिया गया। और बाकी के जो एरियाज हैं जैसे कि ये माहे, पौंडीचेरी हैं, ये यूनियन ऑफ इंडिया बनाने का ये प्रोविजन है ना,
इसीलिए इनको जब भारत में लाया गया तो आर्टिकल 368 का यूज़ करके इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो आपको, मुझे लगता है कि अब ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी काफ़ी आसान भाषा में। एक इसमें केस भी है, आरसी पौड्याल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है 93 का, और वहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 2 के अंदर जो एग्जीक्यूटिव मतलब जो सरकार है उसकी पावर्स एब्सोल्यूट नहीं है, इन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट होते हैं तो दोस्तों, आपको ये वीडियो है कैसा लगा आर्टिकल 2 के बारे में, आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आपके सजेशन आ रहे हैं जल्द से जल्द उन पे वीडियोस बनाई जाएं। थोड़ा सा बिजी हूँ लेकिन कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ कि आप लोगों से एक नए प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे जुड़ा जाए और आपकी क्वेरीज को एक डिजिटल वे में सॉल्व किया जाए। तो धन्यवाद। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सजेशन है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, या आप चाहते हैं कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो हो वो किस टॉपिक पे हो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाई जाए। धन्यवाद। थैंक यू।